नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हरविंद सर में। तो देखो अभी तक जो भी हमने पढ़ाई है बेसिक पार्ट यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीन मेथड रहेंगे जिसमें हम सॉल्यूशन निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, वो भी आपको हमारे अगले वीडियोस में समझ में आ जाएगा। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लास्ट पार्ट है, छोटे-छोटे तीन एलिमेंट्स है, उसमें से पहला जो एलिमेंट है वो है नेचर ऑफ रूट्स। तो ठीक है, ये जो नेचर ऑफ रूट्स है क्या है, थोड़ा सा उसका मैं आपको उसका डिस्क्राइब करता हूं इस चीज को क्या है। जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं, जो भी हम वैल्यूज निकालते हैं, वो वैल्यूज असल में क्या है, रियल वैल्यूज है, डिफरेंट है, या वो सेम आएगी, या वो उसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्योंकि देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते हैं ना, उसको हम सॉल्यूशन मेथड यूज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमको पहले से ही पता होना चाहिए कि इसका आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कैसा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो एलिमेंट है नेचर ऑफ रूट्स करके, ये वाला एलिमेंट जो है वो वही हमें उस चीज को बताएगा कि जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके सॉल्यूशन अगर है तो कैसे है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स जो है उसको हम अभी देखेंगे। तो देखो आपने नोटिस किया होगा फार्मूला मेथड में क्या था, फार्मूला x b + b स्क्वायर - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला मेथड का फार्मूला है, राइट। जो रूट में जो आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं b स्क्वायर - 4ac, ये वाला एलिमेंट भी, ये वाला जो फैक्टर है ना, ये आपको बताएगा वो जो रूट्स है, वो जो सॉल्यूशन आने वाले है उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो उसको हमने नाम दिया है डिस्क्रिमिनेंट। उसको नाम दिया है हमने डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डेल्टा बोल सकते हो इसको, b स्क्वायर - 4ac, ठीक है। तो देखो ये जो चीज है b स्क्वायर - 4ac, इसकी जो वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू डिफाइन करेगी कि वो जो रूट्स है उसका नेचर कैसा है, ठीक है। मान लो अगर इसके तीन केस है, मान लो कि b स्क्वायर - 4ac, ये जो अगर इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है, b स्क्वायर - 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन उसकी जो रूट्स रहेंगे ना, उसकी जो सॉल्यूशंस रहेंगे ना, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे, यानी कि उसका आंसर आ जाएगा जो भी सॉल्यूशन है रियल है और ये डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके बाद में जो सेकंड केस है उधर क्या है, b स्क्वायर - 4ac की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आती है, कैलकुलेशन करने पर आंसर 0 आता है, तो उसके भी रूट्स है ना, रूट्स तो रियल ही रहेंगे, रूट्स आर रियल, क्योंकि 0 रियल नंबर है ना, तो रूट्स रियल रहेंगे एंड क्या रहेंगे, लेकिन इक्वल रहेंगे। जो रूट्स है क्या रहेंगे, दोनों भी जो आंसर मिलेंगे ना तो सेम ही मिलेंगे, 2 मिलेंगे या -5 - 5 या -10 - 10, दोनों में आंसर क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। कब, जब b स्क्वायर - 4ac जो कैलकुलेट करके 0 आ जाएगा। लेकिन जो तीसरी केस है उसको थोड़ा ध्यान से देखो, अगर b स्क्वायर - 4ac इसकी जो वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है, 0 से कम कौन होता है, -1 -2 -3 -4, इसका मतलब b स्क्वायर - 4ac जो है ना, अगर वो अंडर स्क्वायर रूट में जो अगर नेगेटिव आता है तो उसका जो रूट्स है वो रूट्स आर नॉट रियल, वो जो रूट्स है उसके रियल नहीं रहेंगे, या तो हम उसको क्या बोलते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। एक तो नॉट रियल, नहीं तो आर इमेजिनरी, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो। मान लो मैंने एक एग्जांपल इधर लिया, ऐसा एग्जांपल है x स्क्वायर - 5x + 6 = 0। एक एग्जांपल इधर मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर + 5x + 6 = 0 जो है, इसमें अगर मैं कंपेयर करूंगा तो आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, b क्या मिलेगा 5 और c क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू क्या मालूम है, b स्क्वायर - 4ac, तो b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर -4 टाइम्स a into c, यानी 4 टाइम्स 1 into 6, तो ये बन जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 into 1 into 6 बन जाएगा 24, क्या आया 1, यानी कि डेल्टा जो है 1 आ गया, इसका मतलब है प्लस आ गया, which is greater than 0, 0 से बड़ा है।
अगर ये 0 से बड़ा रहता तो क्या बोले रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इधर क्या है आंसर आएगा आपका रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, तो इस तरह का एग्जांपल जो है एग्जाम में पूछते हैं वो 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए, ठीक है। बस आपको ये करना है, क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो x² + 5x + 6 = 0 एंड फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, कंपेयर करके a b c के वैल्यूज लिखने हैं। उधर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है डेल्टा = b² - 4ac उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट्स क्या रहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे। अगर इक्वल टू एग्जैक्ट 0 आता है तो क्या बनेगा आंसर, रूट्स आर रियल एंड इक्वल रहेंगे। अगर माइनस आता है आंसर, कोई भी -1 या -10 या -100 रहेंगे तो रूट्स क्या रहेंगे, एक तो नॉट रियल नहीं तो इमेजिनरी रहेंगे, ठीक है, नॉट, ठीक है। तो देखो ये तो बात अभी हो गई क्लियर। अब उसके बाद में जाके जो दूसरा पॉइंट है, जैसे मैंने 3 एलिमेंट्स बताए थे आपको, तो उम्मीद करता हूं कि आपको नेचर ऑफ रूट्स जो है ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। आपको अगर नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं, इसको इधर ऐसे लिखने वाला हूं। और ये जो है अभी इस पार्ट में हम दूसरा जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्या है, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट क्लियर हो गया आपको जो नेचर ऑफ रूट्स था। अब जो दूसरा पॉइंट है उसको देखो। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, देखो कोएफिशिएंट और जो हमारे रूट्स है एंड रूट्स, यानी कि जो सॉल्यूशन आता है तो कोएफिशिएंट यानी a b c, और जो रूट्स जो आते हैं हमारे उसका हमको क्या करना है, अभी रिलेशन चेक करना है उसमें क्या रिलेशन है एग्जैक्टली, ठीक है। तो देखो कोएफिशिएंट्स जो है, कोएफिशिएंट्स वो 3 कोएफिशिएंट्स आपके पास रहते हैं, ठीक है, a b और c। और जो रूट्स है मैंने आपको बताया था, रूट्स यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होने की वजह से क्या मिलेंगे आपको सॉल्यूशन, रूट्स कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो उसको भी हमने नाम दिए, मान लो जो भी 2 मिलते हैं उसके उसमें जो पहला है अल्फा और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे, ठीक है। एक जो उसको अल्फा बोलेंगे, दूसरा जो है उसको बीटा बोलेंगे। जैसे कि समझ लो एक इक्वेशन है और उसका आंसर मान लो इधर एक इक्वेशन मैंने लिया x² + 5x + 6 = 0, और इसको सॉल्व करने पर हमको x की वैल्यू मिल जाएगी -2 और -3। तो पहले जो उसको हम अल्फा कहेंगे, दूसरा जो उसको हम बीटा बोलेंगे, ठीक है। इस तरह इसको अल्फा और इसको बीटा इधर मैंने कंसीडर किया है, ठीक है। तो देखो इसमें जो रिलेशन है ना, रिलेशन देखेंगे क्या है, कैसा रिलेशन। तो देखो ये जो रूट्स है यानी कि अल्फा और बीटा, अभी मैं जब भी अल्फा और बीटा बोलूंगा ना तो उसका मतलब है मैं रूट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा जो है अगर इसके हमने सम ले लिए, यानी मैं देखो क्या कर रहा हूं, सम ऑफ रूट्स बोल रहा हूं, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इन द फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट्स। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सीधा ही मिल जाएगा -b/a, -b/a, जो b और a जो क्या है कोएफिशिएंट का पार्ट है। और जो प्रोडक्ट है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इनटू बीटा, वो सीधा क्या मिल जाएगा हमको c/a। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखो अभी जो मैंने लिया x² + 5x + 6 = 0, ये एग्जांपल है, ठीक है। इधर अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 6। और सॉल्व करने पर हमको अल्फा और बीटा जो x के दो सॉल्यूशन है वो मिल जाएंगे -2 और -3। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा घर पे, तो आपको मिल जाएगा अल्फा = 2 आंसर मिल जाएंगे, उसमें से -2 -3 रहेगा, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा = क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी -2 + -3। जैसे कि मैंने बोला सेम साइन है उसकी एडिशन कर रहे हैं, सेम साइन है एडिशन कर रहे हैं। तो सेम साइन में यानी क्या होता, एडिशन होती है, 3 और 2 की 5 आ गई एडिशन, और सेम साइन ही कंटिन्यू होगा। तो क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यु क्या बन गई -5, ठीक है। और इधर देखो इधर क्या है -b/a, तो देखो इधर में -b/a की वैल्यू निकालूंगा, -b/a माइनस
ये जो माइनस है माइनस ले लिया इधर, b अपॉन a, b की वैल्यू क्या है देखो, b है 5 अपॉन a है 1, तो 5 अपॉन 1, तो डिवाइड को तो वैल्यू नहीं रहती, तो क्या बना ab -5 बना। देखो सेम आ गया कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा b -5 है और माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू b -5 है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, सेम है, ये तो मैंने लिखा है इक्वल्स टू, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, जो पहला फॉर्मूला था उनका वेरीफाई हो गया। अब जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a, देखो अल्फा इनटू बीटा निकालेंगे अभी। नाउ मैं इधर क्या लिखता हूं, अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा है -2 इनटू -3, इधर ध्यान से देखना, इनटू क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 3 जा 6, अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया 6 मिल गया, और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा क्या मिल गया 6 मिल गया, और अल्फा इनटू बीटा को इक्वल हमने c बाय a से किया, तो c बाय a की वैल्यू को पहले निकालेंगे, c बाय a यानी क्या, c की वैल्यू 6 अपॉन 1, 6 अपॉन 1 डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं थी तो 6 आ गया c बाय a भी। इधर देखो ये भी 6 है प्लस 6 है और ये भी प्लस 6 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों क्या है सेम है, ये भी वेरीफाई हो गया। तो देखो कोएफिशिएंट और रूट्स का जो रिलेशन है वो मैंने इधर डिस्क्राइब किया है, सम ऑफ रूट्स जो है उसको उसका वैल्यू क्या आ जाएगा -b अपॉन a, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है उसका जो वैल्यू है क्या आ जाएगा c अपॉन a आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको एग्जाम में वो पूछते हैं सीधा ऐसे एक एग्जांपल देंगे और वो बोलेंगे कि फाइंड द सम ऑफ रूट्स, ऐसे इक्वेशन देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको क्या करना है abc के वैल्यू कंपेयर करके लिखने हैं, और उसके बाद में जाके उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे सम ऑफ रूट्स बोला है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, सम ऑफ रूट्स बोला है उन्होंने, रूट्स फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला। तो अगर सम ऑफ रूट्स बोलेंगे तो क्या करेंगे हम सीधा अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, लेकिन उसको कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाय a, और हमारे पास b बाय a के वैल्यू नहीं है, तो सीधा अल्फा प्लस बीटा इस कोएफिशिएंट की मदद से और ये जो रिलेशन है उसकी मदद से हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, और उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आएगा अगर सम और प्रोडक्ट पूछते हैं तो, ठीक है। अगर एक ही सम और प्रोडक्ट पूछा तो 1 मार्क ले आ सकता है, ठीक है। तो 1 पॉइंट आपको क्लियर हो गया अभी जो दूसरा मैंने बोला था, ठीक है, उसमें इतनी का कोई खास बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो मैंने अभी तक बोले पॉइंट्स दो वो क्लियर हो रहे हैं, तो ठीक है। अभी तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जो है इक्वेशन फॉर्मेशन है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, मान लो कि अगर आपको रूट्स दे दिए तो इसकी जो बात कर रहा हूं मैं इक्वेशन फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, इक्वेशन फॉर्मेशन यानी क्या, आपको आंसर उन्होंने दिया है, आपको आंसर क्या किया उन्होंने दे दिया है, यानी कि जो रूट्स है दो उसके वैल्यूज दे दिए उन्होंने, और आपको बोला कि तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा। तो देखो अभी वाला एग्जांपल दूंगा मैं, तो बोल मान लो कि क्वेश्चन ऐसा है -2 and -3 are the roots, they frame the equation बनाओ, ठीक है। तो आपको मालूम है क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी -2 और बीटा क्या बनेगा इधर -3, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी है और हमने कंसीडर किया अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू -3। इक्वेशन फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूं, हम सीधा इक्वेशन फॉर्मेशन सीधा लिख सकते हैं, उसका एक फॉर्मेट है, देखो मैं क्या लिख रहा हूं इधर, नाउ quadratic equation in variable x, quadratic equation in variable x यूज करूंगा मैं, क्योंकि अभी इक्वेशन फॉर्म करना है ना, कौन सा भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, तो उसका एक फॉर्मेट है, देखो x² माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इनटू ब्रैकेट के बाद x प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट है उसका। फॉर्मेट समझो, इसको फॉर्मूला समझो,
इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। क्या है फॉर्मूला? x स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, जो थोड़ी देर पहले हमने सम और प्रोडक्ट बोला था वही है इधर। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो देखो क्या बन गए, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी -2 प्लस -3x प्लस अल्फा इनटू बीटा यानी -2 इनटू -3 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस ये -2 और -3 क्या बन जाएगा -5, x है बाहर प्लस 2 3 जा 6 a माइनस माइनस प्लस बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखो x स्क्वायर माइनस माइनस जो है प्लस बन जाएगा 5x और जो प्लस प्लस है प्लस ही बन जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। देखो अगर आपको याद आता है तो मैंने यही एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले, उसके रूट्स के मान लिए थे और अभी देखो ये रूट्स उन्होंने क्वेश्चन में दिए थे और आपको इक्वेशन फ्रेम करने के लिए बोला था और वही जाके इक्वेशन आपको मिल गया। ठीक है, तो ये बात भी आपको एग्जाम में आएगी 2 मार्क्स के लिए। जो स्टेट बोर्ड के बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर बार रहता है और इसमें भी रहता है। और जो मैंने 2 नंबर की चीज बोली सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में 100% इन दोनों में से 2 रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो। मैंने इधर इक्वेशन फॉर्मेशन पे भी एक एग्जांपल लेके सीधा समझा दिया आपको। जो भी चीज इधर देखो उन्होंने दे दिए 2 रूट्स, तो उसको अल्फा बीटा कंसीडर करेंगे और जो फॉर्मेट है ये वाला फॉर्मेट उसको हमको याद रखना है बस, बाकी कुछ नहीं। और कैलकुलेशन जो है कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपका मिस्टेक हो सकता है, इसलिए सिली मिस्टेक को थोड़ा सा अवॉइड कर दो, प्रैक्टिस करके चलो। अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आती है आपको, कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा हार्ड जाता है तो मुझे बोल दो, मैं उस पर वो जो मैथ्स के जो अलजेब्रा के कैलकुलेशंस रहते हैं उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूं, जो जिसमें सारे के सारे कैलकुलेशंस जो कॉम्प्लेक्सिटी रहती है स्टूडेंट्स को लेके एक वाला कैलकुलेशन है प्लस माइनस में थोड़ा सा सिली मिस्टेक होता है, इसको मुझे समझ में नहीं आता, या स्क्वायर रूट, ये जो भी चीजें छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं उसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। जो भी स्टूडेंट्स स्कोर की उम्मीद करते हैं उनके लिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकता है, तो उस पर भी मैं कैलकुलेशन जो आपके कैलकुलेशन को इजी बना सकता है, जो आपके कैलकुलेशन को प्रिसीजन में उसको एक्यूरेट करने की कोशिश मैं करूंगा, ताकि आप इजीली उस कैलकुलेशन को कर सके और मैथ में जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लेसन है उसमें जो भी अभी तक मैंने बोला है, यानी कि जो भी बेसिक पार्ट है उसका, उसके बाद 3 मेथड थे जो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, और उसके बाद ये जो 3 एलिमेंट्स थे, नेचर ऑफ रूट्स था, उसके बाद रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स था, और जो ये इक्वेशन फॉर्मेशन जो थर्ड थिंग है, ये समझ में आया होगा आपके। तो इसी तरह आपको अगर वीडियो चाहिए तो बेल आइकॉन पे क्लिक करो, पहले तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और कमेंट भी कर दो अगर इसमें से कोई आपको पसंद या इसमें से कोई आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।